दिल्ली, भारत की राजधानी, जहां हर दिन करोड़ों लोग रहते हैं। पर जो सच है वो बहुत ही खतरनाक है। ये शहर सिर्फ ट्रैफिक और शोर का घर नहीं, ये दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहरों में से एक है। आज हम देखेंगे दिल्ली की हवा का असली चेहरा कितना डेंजरस है, और ये पोल्यूशन सिर्फ नंबर्स नहीं, ये आपकी जिंदगी को कैसे खत्म कर रहा है। वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो हम बताने वाले हैं वो शॉकिंग है। इंसान हर छोटी डिस्टेंस के लिए गाड़ी यूज करता है, स्कूल, ऑफिस, मार्केट, और इससे ना सिर्फ CO2 और PM2.5 लेवल्स बढ़ते हैं, बल्कि ट्रैफिक जैम का प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। सिविक सेंस का ये असली टेस्ट है। इंसान अपनी कंफर्ट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इग्नोर करते हैं, और ये शहर की हवा को खतरनाक बनाता है। फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज से निकालने वाला स्मोक भी मैसिव कंट्रीब्यूटर है। केमिकल फ्यूम्स, डस्ट और पर्टिकुलेट मैटर डायरेक्टली दिल्ली की हवा में घुसकर हर साल हजारों लोगों को रेस्पिरेटरी और हार्ट डिजीजेज में फंसा देते हैं। एनफोर्समेंट वीक होने की वजह से यह प्रॉब्लम कंटिन्यूअस है। हर नई बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ डस्ट क्लाउड्स जनरेट होते हैं। ये PM10 और PM2.5 को बढ़ा देते हैं और शहर में सर्कुलेट करते हैं। रोड्स और ओपन कंस्ट्रक्शन साइट्स से कांस्टेंट पोल्यूशन स्प्रेड होता है, और सिटीजन अवेयरनेस बहुत कम है। विंटर में पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स अपने क्रॉप रेजिड्यूज को बर्न करते हैं। ये स्मोक हवा में ऊपर उठकर दिल्ली में आ जाता है, और स्मोक प्लस फॉग बनाकर विजिबिलिटी और हेल्थ रिस्क को एक्सट्रीम लेवल तक ले जाता है। दिवाली और दूसरे फेस्टिवल्स में फायर क्रैकर से पोल्यूशन स्पाइक हो जाता है। सिर्फ 1 या 2 दिन में PM लेवल्स 5 to 10 टाइम्स बढ़ जाते हैं। मास्क्स और एयर प्यूरिफायर सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन है, रियल डैमेज होता है एटमॉस्फेयर में। इंसान स्मॉल डिस्टेंस के लिए भी गाड़ी यूज करते हैं, वेस्ट को ओपनली बर्न करते हैं, और ट्रीज लगाने में इंटरेस्ट नहीं लेते। सिविक सेंस का लैक पोल्यूशन का मेन रूट है। अगर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, कारपूल करें और अपना कंट्रीब्यूशन दे, तो ये इनविजिबल किलर को कंट्रोल किया जा सकता है। ये द मेन कारण जो दिल्ली की हवा को डेंजरस बनाते हैं। पोल्यूशन सिर्फ एक नंबर नहीं, ये हर सिटीजन की जिंदगी में डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। अब हम बात करेंगे दिल्ली की हवा के असली खतरे की, और इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा डेंजरस है। ये सिर्फ हाजे नहीं, ये एयर पोल्यूशन है, इनविजिबल, साइलेंट और डेडली। आज हम देखेंगे एयर पोल्यूशन के केमिकल कॉम्पोजिशन, हेल्थ इफेक्ट्स, और कैसे ये इन्फेक्शंस और डिजीजेस क्रिएट करता है। एयर पोल्यूशन का मतलब है हवा में हार्मफुल सब्सटेंसेस का होना। ये सब्सटेंसेस हो सकते हैं पर्टिकुलेट मैटर PM2.5, PM10, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, VOCs, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये इनविजिबल पार्टिकल्स लंग्स, हार्ट और ब्रेन को डैमेज करते हैं। PM2.5 सबसे डेंजरस है, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में घुस सकता है और ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। जब ये केमिकल्स हवा में मिक्स होते हैं, ये फोटोकेमिकल स्मॉग क्रिएट करते हैं, जो सनलाइट के रिएक्शन से और ज्यादा टॉक्सिक बन जाता है। ये हवा को ब्रीथ करना ह्यूमंस के लिए डेडली बना देता है। एयर पोल्यूशन का इंपैक्ट ह्यूमन बॉडी पे डायरेक्ट और एक्सट्रीम होता है। PM2.5 लंग्स में घुसकर एज्मा, ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर क्रिएट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में ऑक्सीजन बाइंडिंग रिड्यूस करता है। हार्ट और ब्रेन डैमेज, NOx और SO2 के प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस और क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं। ओजोन और VOCs ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, DNA और सेल्स डैमेज करते हैं। वीक इम्यूनिटी के साथ इन्फेक्शंस का रिस्क एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। बच्चे, ओल्ड एज और प्री एग्जिस्टिंग पेशेंट्स सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये रियल लाइफ थ्रेट है जो साइलेंटली लोगों की जिंदगी पे इफेक्ट डालता है। एयर पोल्यूशन के कुछ और टाइप्स भी होते हैं। 1 इंडोर एयर पोल्यूशन एरो कुकिंग स्मोक, केमिकल फ्यूम्स। 2 आउटडोर एयर पोल्यूशन एरो ट्रैफिक, इंडस्ट्री, स्मॉग। 3 acid rain to SO2 or NOx reaction with water to environmental damage. 4 toxic gas exposure to accidental leaks, industrial accidents. Extreme exposure से neurological disorders, organ failure और premature death तक हो सकता है। ये invisible killer है जो हर सांस के साथ इफेक्ट करता है।
हाउ टू स्टे सेफ इन हाईली पोल्यूटेड सिटीज। दिल्ली या कोई भी हाईली पोल्यूटेड सिटी में रहना एक चैलेंज है, पर अगर आप साइंटिफिकली और वाइजली प्रिकॉशंस ले तो आप अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पोल्यूशन सिर्फ स्मोक या हाजे नहीं है, ये एक इनविजिबल किलर है जो हर सांस के साथ आपकी बॉडी को डैमेज कर रहा है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कंप्लीट गाइड, कैसे सेफ रहे, क्या खाए, क्या करे और कैसे पोल्यूशन का इफेक्ट मिनिमम हो। सबसे पहले मास्क और फिल्ट्रेशन सिस्टम का यूज क्रिटिकल है। N95 या N99 मास्क सबसे इफेक्टिव हैं क्योंकि ये PM2.5 और PM10 पार्टिकल्स को फिल्टर करते हैं। सिर्फ सर्जिकल मास्क या क्लॉथ मास्क टेम्पररी प्रोटेक्शन देते हैं। घर में हेपा एयर प्यूरिफायर का यूज करें, स्पेशली बेडरूम में, ताकि फाइन पार्टिकुलेट मैटर कम हो और ब्रीदिंग एनवायरनमेंट सेफ रहे। दूसरा, डाइट और इम्यूनिटी पे फोकस करें। पोल्यूशन के एक्सपोजर में इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके लिए विटामिन सी रिच फूड्स जैसे ऑरेंजेस, लेमन्स और अमला खाएं। विटामिन ई के लिए नट्स और सीड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स और बेरीज, और ओमेगा 3 के लिए फिश या फ्लैक्स सीड्स इंक्लूड करें। हाइड्रेशन क्रिटिकल है। वाटर और ग्रीन टी रेगुलर पिएं क्योंकि ये लंग्स को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। तीसरा, इंडोर एनवायरनमेंट और वेंटिलेशन पे ध्यान दें। घर में विंडोज तभी खोलें जब पोल्यूशन लेवल लो हो। हाई पोल्यूशन डेज में क्लोज करें। डस्ट और स्मोक से बचने के लिए रेगुलर क्लीनिंग और वेट मॉपिंग करें। इंडोर प्लांट्स जैसे अलोए वेरा, स्पाइडर प्लांट और मनी प्लांट थोड़ी हेल्प करते हैं एयर क्वालिटी इंप्रूव करने में। चौथा, आउटडोर एक्टिविटीज और टाइमिंग का ध्यान रखें। पोल्यूशन पीक होता है मॉर्निंग और इवनिंग में, जब ट्रैफिक और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी मैक्सिमम होती है। एक्सरसाइज और जॉगिंग सुबह 6 से 7 बजे या इवनिंग 6 से 7 बजे अवॉइड करें। पार्क्स और लो ट्रैफिक एरियाज में एक्टिविटी बेटर है। हाई AQI डेज में घर में ही रहना सेफ है। पांचवा, पर्सनल हाइजीन और प्रोटेक्टिव मेजर्स क्रिटिकल हैं। घर वापस आते ही क्लोथ्स और शूज सेपरेट रखें। फेस वॉश और नासल रिंसे करें ताकि पार्टिकल्स फेस और नेजल पैसेज से रिमूव हो जाएं। हैंड्स वॉश और शावर से केमिकल और डस्ट रेजिड्यूज क्लीन हो जाते हैं। छठा, सप्लीमेंट्स और मेडिकल प्रिकॉशंस को इग्नोर ना करें। हाई पोल्यूशन डेज में एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन्स और विटामिन सी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं तो इनहेलर्स या प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स रेडी रखें। रेगुलर चेकअप्स और लंग फंक्शन टेस्ट स्पेशली चिल्ड्रन और एल्डरली के लिए रेकमेंडेड है। सातवां, मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी इम्पैक्ट होता है। पोल्यूशन से स्ट्रेस बढ़ता है और इम्यूनिटी वीकन होती है। मेडिटेशन, योगा और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से लंग्स और बॉडी स्ट्रांग रहते हैं। मेंटल स्ट्रेस कंट्रोल करना भी क्रिटिकल है पोल्यूशन इंपैक्ट कम करने के लिए। और याद रखें, दिल्ली या किसी भी पोल्यूटेड सिटी में रहना डेंजरस हो सकता है, लेकिन प्रॉपर प्रिकॉशंस और अवेयरनेस से आप अपनी जिंदगी सेफ कर सकते हैं। मास्क्स, प्यूरिफायर्स, डाइट, इंडोर क्लीनलीनेस, सेफ टाइमिंग, पर्सनल हाइजीन, सप्लीमेंट्स और मेंटल केयर, ये सब मिलकर आपको पोल्यूशन से बचाते हैं और इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाते हैं। ये सिर्फ सर्वाइवल टिप्स नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूवन स्टेप्स हैं जो आपको पोल्यूशन के इनविजिबल डेंजर से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो न सिर्फ आप खुद सेफ रहेंगे, बल्कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए भी एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। रिमेंबर, हर सांस का हक सेफ और हेल्थी होना चाहिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी और पोल्यूशन से फाइट करें हर दिन। दिल्ली की हवा सिर्फ स्मेल या हाजे नहीं, ये केमिकल कॉकटेल है जो बॉडी और माइंड को डैमेज करता है। एयर पोल्यूशन से बचने के लिए इंडिविजुअल और कलेक्टिव एक्शन ही जरूरी है। मास्क्स, प्यूरिफायर्स, ग्रीनरी और अवेयरनेस। बस दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको यह इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट्स में अपना फीडबैक भी जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे एक हटके और यूनिक टॉपिक के साथ।